हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स स्टडी पॉइंट AMMB। आज हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के फीचर्स और फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स के 4th यूनिट का टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हम नोट्स के साथ इसको पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा से कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है उसके क्या क्या फ़ीचर हैं, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं जो रोटेशनल और वाइब्रेशनल के कंपेयर में अलग है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा गाइस कि अमंग द मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स। कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है वो वाइब्रेशनल के कंपेयर में और प्योर रोटेशनल के कंपेयर में मोर कॉम्प्लेक्स है वो, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ जब हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के जो कॉरस्पॉन्डिंग वाइब्रेशनल लेवल होते हैं उनमें भी ट्रांजिशन होती है, और वाइब्रेशनल लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग जो रोटेशनल लेवल होते हैं उनमें भी ट्रांजिशन होती है। इसलिए ये हमारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा अपीयर इन द विजिबल एंड ultraviolet region during a electronic transition. All three electronic vibrational and rotational energies of the molecule will be changes। अगर जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है ना बेटा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने बताया जैसे वाइब्रेशनल में भी लेवल्स में भी होगी ट्रांजिशन और रोटेशनल में भी। तो इसीलिए क्या हो जाता है हमारा कि ये है ना जो एनर्जी चेंज होगी जब जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी एक लेवल से दूसरे लेवल तक, तो क्या होएगा हमारा कि जो मॉलिक्यूल की तीनों एनर्जी हैं, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशन और रोटेशन, तीनों में ही चेंज आएगा। और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है वो हमारा अल्ट्रावायलेट रीजन या यूवी विजिबल रीजन में क्या होता है, अपीयर होता है। हमने पहले पढ़ा भी था कि हमारा रोटेशनल कहाँ होता है। रोटेशनल तो हमारा होता है फार इंफ्रारेड में, और जो हमारा होता है वाइब्रेशनल रोटेशनल वो होता है हमारा नियर इंफ्रारेड रीजन में। पर ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, ये हमारा यूवी रीजन और विजिबल रीजन में अपीयर होता है। दिस स्पेक्ट्रा आर ऑब्जर्व बोथ इन इमिशन एंड अब्जॉर्प्शन एंड द बैंड शो ए फाइन स्ट्रक्चर मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इन वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड्स। जो हमारे दो अदर हमने जो पढ़ चुके हम 3rd यूनिट में, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, दोनों ही क्या थे हमारे अब्जॉर्प्शन के केस में ही अपीयर होते थे। बट जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है वो इमिशन के साथ साथ जो हमारा अब्जॉर्प्शन होता है दोनों में ही अपीयर होता है, और तीनों टाइप की ट्रांजिशन होने के कारण ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। Each individual band has a sharp edge called band head, where the intensity falls suddenly to 0, and from this edge the intensity falls off gradually to the other side of the band। कि जो हमारा है ना जो बनता है ये हमारा वाइब्रेशनल, जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है तो हमारे जो हम शो करते हैं तो क्या, तो बैंड बनते हैं, ऐसे ऐसे बैंड बनते हैं। तो ये बैंड बन गया, ये जो इसका पीक पॉइंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, हेड कहेंगे। तो देखो जब हम स्टार्टिंग करते तो हेड पे कब जाते, जब ग्रेजुअली क्या होती है इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और फिर ग्रेजुअली फिर डिक्रीज हो जाती दूसरे बैंड में जाने के लिए, तो हमारा एक ही पीक पॉइंट आता है और उसी को क्या कहते हैं हम, एक बैंड के कोरस्पॉन्डिंग आता है जो, उसको कहते हैं बैंड हेड। Electronic spectra are observed for the heteronuclear as well as for homonuclear atomic molecules because of the instantaneous dipole moment। जो हमारे वाइब्रेशनल और रोटेशनल की हमने बात की तो उसमें क्या होता है कि वो परमानेंट डाइपोल मोमेंट के लिए ही अपीयर होता है, इसीलिए वो सिर्फ हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के लिए हमें मिलता है, एक तो वाइब्रेशनल एक रोटेशनल। जैसे हमारा HCl है, दो जो मॉलिक्यूल है दो एटम से बना है और दोनों ही कैसे हैं, अलग नेचर के हैं। Cl पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे +1 चार्ज है, तो हमारा क्या हो जाएगा,
परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगी। पर बात करें हम H2 के, दोनों ही सेम नेचर के हैं, तो इस केस में हमारे वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा अपीयर नहीं होता, बट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा अपीयर होता है क्योंकि इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट डेवलप होती है। इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो एक साइड कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा हो जाती है, एक टाइम कम हो जाती है, तो उधर पार्शियली नेगेटिव साइन डेवलप हो जाता है और एक साइड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इसी के कारण जो डेवलप होती है हमारी डाइपोल मोमेंट, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट। इसी डाइपोल मोमेंट के कारण हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है वो होमोन्यूक्लियर के केस में भी हमें दिखाई देता है। अब हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की। तो हमने अभी फीचर तो पढ़ लिया इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का, पर फॉर्मेशन कैसे हुई ये अब हम डिस्कस करेंगे। वन बाय वन सब स्टेप को हम क्या करेंगे, अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। When one of the atoms forming a diatomic molecule is electronically excited, then the various possible electron arrangements form a pattern of allowed electronic state for a molecule। कि क्या कहते हैं कि जब दो, हमें पता है डायटोमिक की बात कर रहे हैं हम, दो एटम से मिलके बना होगा डायटोमिक, तो इनमें से अगर कोई भी एक भी इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड हो, मीन क्या है कि वो अपनी स्टेट को छोड़ के जो न्यूक्लियस से दूर वाली स्टेट है या अपर स्टेट में जंप कर जाए, तो हम उसको इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड बोलते हैं। तो अगर एक भी एटम ऐसा इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड हुआ तो क्या होएगा, हमारे पास के जो बहुत स्टेट्स अवेलेबल होंगी, और इसके कारण क्या होएगा कि हमारे पास एक अलाउड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का पैटर्न बन जाएगा मॉलिक्यूल का। The dependency of molecular energy on the internuclear separation corresponding to different electronic state is different। कि अब देखो, अब ये हमारे पास क्या होता है कि ये हमारा न्यूक्लियस होता है और ऐसे ऐसे हमारे सेल होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो ये क्या होता है कि जो हमारी इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन होता है कि ये जो हमारे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है, अगर ये अपर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, इंक्रीज होएगी। तो क्या होएगा कि हमारी जो मोलिकुलर एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे अगर एक्साइटेड स्टेट में जाता है इलेक्ट्रॉन तो हमारी क्या होती है, मोलिकुलर एनर्जी बढ़ती है। इसीलिए हमारी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के लिए जो डिपेंडेंसी होती है हमारे मोलिकुलर एनर्जी की, वो अलग अलग होती है। ड्यू टू दिस ईच इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल हैज़ डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी कर्व। क्योंकि देखो हमारी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर है दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर है तो इसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अलग होगी, इसकी अलग होगी। तो इसीलिए अलग अलग इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कर्व भी की शेप भी क्या होगी, अलग अलग होगी। Each potential energy curve is characterized by the minimum internuclear distance, dissociation limit, and set of discrete rotational and vibrational level। कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाते हैं हम, वो उसको हम कैसे करेक्टराइज करेंगे, उसको हम क्या क्या इन्वॉल्व करेंगे वो एक तो है हमारा क्या होगा, जो मिनिमम क्या है हमारी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, जो हमारे कहाँ होती है, लोअर स्टेज पे होती है। जो हमारा ये हमने क्या दिखा रखा है, एक स्टेज के जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या बना रखा है, एक पोटेंशियल एनर्जी कर्व बना रखा है। और इसके जो एंड पॉइंट पे है ये क्या हमारी मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। और ये क्या होता है, डिसोसिएशन एनर्जी, जो हमारी जो मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से लेके जो हमारी अपर स्टेट होती है वहाँ तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, हम डिसोसिएशन लिमिट कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अगर डिसोसिएशन लिमिट को क्रॉस कर जाए हमारा मॉलिक्यूल तो वो हो सकता है कि मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाए, टूट जाए एटम में या आयन में। और फिर ये हमारी क्या है, ये हमने दिखा रखा है अपना असिम्प्टोट दिखा के। फिर क्या होता है कि अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा लेवल होता है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल के कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग टाइप के वाइब्रेशनल लेवल होते हैं, रोटेशनल लेवल होते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, अलग अलग लेवल अलग अलग टाइप से करेक्टराइज्ड होता है, वो एक दूसरे से सिमिलर नहीं होते। ये हमने देखो गाइस डायग्राम दिखा रखा है। इधर हमारी जो वाई एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग हमने मोलिकुलर्स की एनर्जी ले रखी है और एक्स एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। ये हमने ग्राउंड स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी कर्व ड्रॉ किया है।
और ये हमने क्या किया है पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर अपर स्टेट। और हम पहले भी किया है कि जो अपर स्टेट के हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को टी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे वाली को टी डबल डैश। तो जो अपर स्टेट है उसके हम वाइब्रेशनल लेवल्स को होता है क्या होता है वी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और नीचे वाले को वी डबल डैश से। ये हमारे क्या होता है वाइब्रेशनल कांस्टेंट होते हैं। और ये हमारी क्या है जो असमटोटिक जो हमारा असमटोट है इसके लिए भी आएगा, इसके लिए भी डिसोसिएशन लिमिट आएगी, लोअर लेवल के लिए भी और अपर लेवल के लिए भी। ये हमने क्या कर रखा है, तो हमारी जो एनर्जी स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करके हमने ग्राफ ड्रॉ कर रखे है और ट्रांजिशन शो करवा रखी है हमने। देखो ये जो छोटे छोटे दे रखे हैं ना गाइज, ये क्या है हमारे रोटेशनल लेवल हैं और ये पूरा एक रिप्रेजेंट कर हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को ये कर्व। और जो ये डार्क मैंने दिए हैं लाइन पे ये क्या है हमारे वाइब्रेशनल लेवल और इनके कोरस्पॉन्डिंग ये क्या है छोटे छोटे रोटेशनल लेवल है। अब जो फिगर में मैंने दिखाया कि जो लोअर पोटेंशियल एनर्जी कर्व था वो ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था और ऊपर वाला एक्साइटेड स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा था। दोनों की शेप अलग अलग है, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि दोनों की जो क्या होती है मिनिमम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस ये भी अलग अलग है, क्योंकि जो एटम होते हैं एक्साइटेड स्टेट में होते हैं वो न्यूक्लियस से इतने स्ट्रॉन्गली बाउंडेड नहीं होते, लूजली बाउंडेड होते हैं, तो उनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होती है ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए क्या होता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अलग अलग होने के कारण जो हमारे कर्व की शेप आती है वो भी क्या आती है अलग अलग आती है। ऑल द एसिम्पटोट ऑफ द अपर कर्व इज हायर देन दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट कर्व। जैसा कि फिगर में दिखाया भी गया है कि जो हमारा क्या है कि जो एसिम्पटोट वैल्यू है ये क्या है हमारी जो लोअर लेवल की है वो कम है एज़ कम्पेयर टू अपर लेवल। फिर मैंने जैसे बताया भी था कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को जो अपर स्टेट होती है मॉलिक्यूल की उसको टी ई डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और लोअर स्टेट वाली को हम करते हैं टी ई डबल डैश से। और अब एनर्जी सेपरेशन दिखाते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का। जो हमारी एनर्जी सेपरेशन होती है ना ये अपर स्टेट से लेके लोअर स्टेट से एनर्जी सेपरेशन होती है, ये 1 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। तो 1 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होने के कारण जो हमारे इमिटेड या अब्जॉर्ब रेडिएशन होती है जो इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करके जाता है वो वाली, और जो हम अपर लेवल से नीचे लेवल पे आने के लिए जो इमिट आउट करवाता है, दोनों ही रेडिएशन कहाँ फॉल करती है विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन में। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकम्पनीड बाई नंबर ऑफ वाइब्रेशनल ट्रांजिशन बिटवीन द वाइब्रेशनल लेवल ऑफ द अपर एंड लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। मतलब क्या है कि जो हमारी जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है तो उसके पहले क्या होता है जब उसमें जो हमारे उसके कोरस्पॉन्डिंग अलग वाइब्रेशनल लेवल होंगे, अपर वाली के कोरस्पॉन्डिंग लोअर वाली के कोरस्पॉन्डिंग अलग होंगे, तो वो एक जो हमारा ट्रांजिशन रूल को फॉलो करते हुए क्या करते हैं उनमें भी अपने एक दूसरे के साथ क्या होती है ट्रांजिशन होती है। ए वाइब्रेशनल ट्रांजिशन also accompanied by a number of rotational transition which gives to a group of fine line which constitute a band। तो एक वाइब्रेशनल लेवल के कोरस्पॉन्डिंग बहुत से क्या होते हैं रोटेशनल लेवल होते हैं, अपर वाले के कोरस्पॉन्डिंग भी और नीचे वाले के, तो उनमें भी क्या होती है गाइस हमारी ट्रांजिशन होती है। तो ऐसे ऐसे जैसे एक के कोरस्पॉन्डिंग दूसरे में होगी तो एक लाइन बनी फिर दूसरी लाइन बनी, ऐसे क्या बन जाता है हमारे पास बहुत सी लाइन बन जाती है, बहुत से फाइन स्ट्रक्चर बन जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं बैंड कहते हैं। इन दिस ऑर्डर वाइब्रेशन ट्रांजिशन कॉन्स्टिट्यूट ए बैंड सिस्टम कि एक वाइब्रेशन ट्रांजिशन हुई ऐसे, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जितने रोटेशनल लेवल थे इसके कोरस्पॉन्डिंग जितने रोटेशनल लेवल थे उनमें भी क्या होगी ट्रांजिशन होगी, तो हमारे पास एक बैंड सिस्टम बन जाएगा। इस ऑर्डर में हम क्या कह सकते हैं कि जो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है ना उसके कारण एक बैंड सिस्टम अपीयर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट मेंशन भी कर रखा है। द बैंड्स ऑफ द सिस्टम विच कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेम अपर वाइब्रेशनल लेवल वी डैश बट डिफरेंट लोअर वाइब्रेशनल लेवल वी डबल डैश आर सेड टू बी वी डबल डैश प्रोग्रेशन। कि ये पॉइंट कहता है कि जो अगर हम अपर लेवल कोई भी सेम ले लीजिए, वी डैश की वैल्यू अगर 0 ले लीजिए, वी डैश से 0 से हम ट्रांजिशन कर रहे हैं वी डबल डैश 0 पे भी 1 पे भी 2 पे भी 3 पे भी, तो ऐसे जो हमारे पास बैंड बनेगा जो हमारे पास सीरीज बनेगी उसको हम क्या कहेंगे वी डबल डैश प्रोग्रेशन। सिमिलरली क्या है कि अगर वी डैश की वैल्यू तो क्या हो डिफरेंट हो और वी डबल डैश की क्या हो सेम हो, तो क्या होगा वी डबल डैश 0
से अगर मैं मान लूँ कि V-1 पे भी जा रही है हमारी ट्रांजिशन, अब्जॉर्प्शन के थ्रू जा रही है, ट्रांजिशन हो रही है 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, तो जो हमारे पास सीक्वेंस बनेगी और जो पैटर्न बनेगा उसको क्या बोलेंगे, V- प्रोग्रेशन बोलेंगे। अगर इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा इमिशन बैंड होगा, इमिशन बैंड सिस्टम होगा, जब हम इमिशन की बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, तो हमारे पास क्या होगी, बहुत सी जो प्रोग्रेशन अपीयर होगी, क्योंकि एक के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक प्रोग्रेशन अपीयर हो रही है। तो अब दूसरे में भी ट्रांजिशन हो गया, ऐसे ऐसे करते करते हमारे पास बहुत सी V- प्रोग्रेशन और बहुत सी V" प्रोग्रेशन अपीयर होंगी। अगर हम मतलब दोनों ही कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, अब्जॉर्प्शन और इमिशन पैरेलली हो रहे हैं, तो अगर सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि इमिशन की बात करें, तो इमिशन की बात करते हुए हमारे पास सिर्फ क्या आएंगी, V" प्रोग्रेशन आएंगी। तो हर एक लेवल से क्या होती है, अलग अलग लेवल V- पे अगर जब हमारी इमिशन के थ्रू ट्रांजिशन होगी तो हमारे पास V- प्रोग्रेशन बनेंगी। इस टाइप से हम कह सकते हैं कि इमिशन बैंड सिस्टम कंसिस्ट नंबर ऑफ प्रोग्रेशन। अगर आपको गाइस मेरे जो कंटेंट है हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।